एनडीए यानी इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। गठबंधन के नेताओं की माने तो इस बार 28 दलों के 63 नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इनमें लगभग 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में कई अहम मामलों पर निर्णय होना है। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यानी कहां से कौन से दल से कितने सीटों पर लड़ेंगे, इस पर सहमति बननी है। इसके अलावा संयोजक और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी फैसला होना है। इससे पहले गठबंधन की 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इस बैठक में विपक्षी एकजुटता का मैसेज दिया गया था, जबकि दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें गठबंधन को नया नाम मिला था। जानकारी के मुताबिक पिछले दोनों ही बैठकों में संयोजक के नाम की चर्चा हुई, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई। माना जा रहा है कि मुंबई में तीसरी बैठक के दौरान संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है। पटना में पहली बैठक के बाद शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। वहीं दूसरी बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लालू नीतीश निकल गए थे। आपको बताते चलें कि 23 जून को पहली बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में 15 दलों के 32 नेता शामिल हुए थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। जिनमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। पहली बैठक में लगभग 5 घंटे तक वो बैठक चली थी। इस दौरान सभी ने 2024 लोकसभा चुनाव साथ लड़ने पर सहमति जताई थी। पहली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों में कई संदेश दिए। लालू ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी। कहीं न कहीं लालू राहुल गांधी को शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी समय बीता नहीं है। इस पर राहुल ने कहा था कि जब आपने कह दिया तो हो जाएगी। फिलहाल यही सब बातों पर चर्चा हुई और कोई खास जो राजनीतिक पहलू है उन पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई। सर्वसम्मति से 26 दलों ने इसका नाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा। आपको बताते चले इस बैठक में समन्वय के 11 कोऑर्डिनेट कमेटी बनाने का निर्णय भी लिया गया। वही बैठक में शामिल एक नेता की माने तो संयोजक के पद पर मीटिंग में खूब माथापच्ची हुई है। इसके लिए 2 नामों की चर्चा तेज है। पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा नीतीश कुमार, पर अभी सहमति नहीं बन पाई है कि आखिर क्या किसका नाम 2024 के लिए सामने आता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।